नमस्कार बच्चों, मेरे इस ही ईयर में आप सबका स्वागत है। ही ईयर मतलब सिर्फ सुनना, इसलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने। तो आज हम सुनेंगे कक्षा 11 से हिंदी का यह पाठ, बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आइए सुनते हैं। पहले हम लेखक के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। उपन्यास सम्राट और कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म काशी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 1880 को हुआ था। इनके कुछ सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला आदि। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका स्वर्गवास हुआ। प्रस्तुत कहानी भी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो आज इस कहानी को सुनते हैं। बेनी माधव सिंह एक समय के प्राचीन और समृद्ध जमींदार थे। उनके पितामह ने अपने समय में गांव में तालाब, मंदिर और एक भव्य हवेली बनवाई थी। वे न केवल संपत्ति के धनी थे, बल्कि समाज में उनका रुतबा और सम्मान भी बहुत था। समय के साथ साथ उनका धन धान्य कम होता गया। अब उनकी आमदनी केवल 1000 से 1200 रुपए वार्षिक रह गई थी, लेकिन गांव में उनका सम्मान अब भी बरकरार था। उनके पास अब भी कुछ पशु, दूध, दही और पुरखों का सामान था जो उनकी विरासत का प्रमाण था। इस संपन्नता के अवशेष उनके गौरव और बीते वैभव की झलक दिखाते थे। बेनी माधव के 2 पुत्र थे, बड़ा श्रीकंठ सिंह और छोटा लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ एक शांत स्वभाव का, पतला दुबला और पढ़ा लिखा लड़का था। उसने BA किया था और हिंदी साहित्य का पक्का समर्थक था। वह परंपराओं में विश्वास रखता था और गांव की रामलीला में हमेशा भाग लेता था। वह संवेदनशील, विचारशील और आधुनिक सोच के साथ साथ अपनी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर लाल बिहारी एक ताकतवर और गांव के किसानों जैसे रूप वाला नौजवान था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने शारीरिक बल पर गर्व करता था। उसे विद्या की जगह बाहुबल में ज्यादा भरोसा था और व्यवहार में कुछ हद तक अक्खड़पन भी था। श्रीकंठ की शादी एक बड़े ताल्लुकेदार भूप सिंह की बेटी आनंदी से हुई। आनंदी राजसी जीवन जीती थी। उसके मायके में हाथी घोड़ा, नौकर चाकर, शानो शौकत सब कुछ था। वह एक कुलीन और संपन्न परिवार की लड़की थी जो ऐशोआराम में पली बढ़ी थी। लेकिन विवाह के बाद जब वह श्रीकंठ के साथ उसके साधारण घर आई तो उसने कभी किसी बात का गिला शिकवा नहीं किया। उसने घर के सभी काम खुशी से अपना लिया और अपनी सखियों से अलग हर स्थिति में खुश रहने का गुण दिखाया। आनंदी ने जिस सहजता, सादगी और समर्पण से अपने ससुराल के माहौल को अपनाया, वह सराहनीय था। धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। एक दिन लाल बिहारी जंगल से चिड़िया पकड़कर लाया और आनंदी से उसे पकाने को कहा। आनंदी ने मन लगाकर पकाया, लेकिन खाना लाल बिहारी को पसंद नहीं आया। वह बहुत गुस्सा हो गया और आनंदी से कठोर शब्दों में बात की। गुस्से में आकर उसने पत्थर तक उछाल दिया। आनंदी चुप रही। उसने कोई बदतमीजी नहीं की, न ही जवाब दिया। यह देखकर घर में सब लोग चकित हो गए। आनंदी का यह मौन और सहनशीलता उसके उच्च संस्कारों को दर्शाता है। बेनी माधव को भी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने भी आनंदी से कहा कि स्त्रियों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो उनसे संभले न जाएं। श्रीकंठ ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया, लेकिन आनंदी ने कुछ भी नहीं कहा। उसने बिना कुछ बोले सब कुछ सह लिया। वह न तो रोई, न तिलमिलाई और न ही किसी से शिकायत की। उसने सहनशीलता, धैर्य और गरिमा का परिचय दिया। आनंदी की सहनशीलता और शांत व्यवहार ने सबको प्रभावित किया। घर का माहौल
धीरे धीरे बदलने लगा। आनंदी ने बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी से शिकायत किए, अपने संयम और व्यवहार से सबके मन में जगह बना ली। लाल बिहारी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन उसने आनंदी के पैर छूकर क्षमा मांगी और उसे मां जैसा सम्मान दिया। यह क्षण परिवार में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया। उस पल ने पूरे परिवार का माहौल बदल दिया। आनंदी अब केवल एक बहू नहीं रही, वह पूरे घर की सम्माननीय स्त्री बन गई। उसकी सहनशीलता, विनम्रता और त्याग भावना ने घर में समरसता, एकता और भावनात्मक जुड़ाव को जन्म दिया। अंत में आनंदी ने अपने आचरण, सहनशीलता और विनम्रता से सबके हृदय जीत लिए। वह केवल बड़े घर की बेटी नहीं, बल्कि बड़े संस्कारों और ऊंचे विचारों की प्रतीक बन गई। उसने प्रमाणित कर दिया कि एक स्त्री के गुणों, चरित्र और व्यवहार से ही घर की शान बनती है, न कि धन दौलत या भौतिक सुख सुविधाओं से। उम्मीद करता हूं आपको पाठ अच्छा लगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर सेट करें, ताकि मेरी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।